प्रश्न 4, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। इसके अकॉर्डिंग हमें इन दो प्रश्नों का जवाब देना है। पार्ट 1 में अचलांक k का स्वीकार्य मूल्य निश्चित कीजिए। असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हैं। देखो इस तरह से टेबल दी है। ये है -2 का मान, ये -1 का, ये 0 का, ये 1 का और ये 2 का। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, -2 का मान ये, -1 का मान ये, 0 का मान ये, 1 का मान 2 के और 2 का मान 4 के स्क्वायर हमें दिया है। ओके, अब डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का लेंगे एलसीएम, तीनों 3 का, तो यहाँ पर 3 आएगा और ऊपर हो जाएगा k प्लस के। ओके, 3 दूनी 6 के, 3 चौक 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 3 के प्लस 6 के हो गया 9 के, ये 12 के स्क्वायर, 3 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3। अब इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का था, इधर आके माइनस बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं 3 से भाग देने पर। तो यहाँ पर आएगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4 के, अंदर बचेगा k प्लस 1। फैक्टराइजेशन आपने 10th में किया है, 11th में भी किया है। ओके, तो जो यहाँ पर है सेम टर्म यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -1। अब एक ब्रैकेट में 4 के -1 ये रहा और इन दोनों में से एक ब्रैकेट को पिक करेंगे, ये रहा। ठीक है, अब ये -1 है, इधर जाके +1, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा, k का मान आ गया 1/4। यहाँ ये +1 है, इधर जाके -1। ठीक है, तो एक k का मान आ गया -1। k के 2 मान आए हैं। k बराबर -1 रखने से संभावना ऋण में प्राप्त होगी। संभावना ऋण असंभव है, इसलिए k का स्वीकार्य मूल्य 1/4 होगा। स्वीकार्य मूल्य k इज इक्वल टू 1/4। अब हमें वितरण का माध्य ज्ञात करना है। वितरण का माध्य इस तरह के निशान से शो किया जाता है और ये है सूत्र सिग्मा x गुणा p ऑफ x। इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से गुणा करना। देखो -2 गुणा k/3 ये रहा, -1 गुणा k/3 ये रहा, 0 गुणा k/3 ये रहा, 1 गुणा 2k ये रहा, 2 गुणा 4 के स्क्वायर ये रहा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 एकम -2 k/3, यहाँ k एकम k/3 ये हो गया 0, 2 एकम 2k, 4 दूनी 8 के स्क्वायर। ओके, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ओके, अब k बराबर 1/4 रखने पर, क्योंकि हम पहले फाइंड कर चुके हैं k इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो इसलिए यहाँ पर k की जगह हम 1/4 पुट करेंगे। ये k 1/4, ये k 1/4, ये k 1/4 और यहाँ पर k 1/4 और यहाँ पर है स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2/4, ये वाला 1/4, 6 एकम 6, 6/4। अब यहाँ पर 1/4 और उसका है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो जाएगा 24/16। ओके, 4 छिक 24, 4 चौक 16, तो ये आ गया 6/4। अब सभी के डिनोमिनेटर में 4 है, इस 4 को नीचे ले जाएंगे और ऊपर -2 -1 +6 +6। ओके, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे 9, 4 तिया 12, कैंसिल करने पर 3/4, तो माध्य आ गया 3/4।